टाइम बताओ। 12:06 हो गए तो सो जाओ ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये इफ़्तार के बाद का टाइम है और ये तकरीबन रात के 11:30 बजे का टाइम है, जब ना थोड़ी सी तबीयत बहाल होती है, कोई होश की दुनिया में हम वापस आते हैं। तो फिर मैंने बनानी थी भिंडियाँ, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे और भिंडी भी ब्राउन प्याज वाली खानी थी। तो अभी ब्राउन हो रहा है प्याज। तो यहाँ पर ना मैं 1 कप दूध लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिया सीड का डाला है और 1 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ शहद का, और इसको मिक्स करके रख दूँगी। तो बस ये मेरी सहरी होगी, जो कि सहरी में मैं ये वाला दूध जो है वो इस्तेमाल करूँगी। वेट लॉस के लिए इसको अगर करना है तो फिर 1 टेबल स्पून इनफ है। और वैसे आपने पुडिंग वगैरह बनानी है तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा क्वांटिटी में चिया सीड्स भी जाते हैं। अच्छा, मेरी फ्रेंड है, वैसे तो हम ड्रिंक्स में डाल के, गुड़ के शरबत में मैं डालती हूँ, रमज़ान में सबके लिए ये डाल के पी रहे थे। फिर मेरी दोस्त वो जो है ना वो सहरी में ये ले रही थी और वेट लॉस के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अब ये आखिरी के जो 10 रोज़े रह गए ना, इसमें यही ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो प्याज ब्राउन हो गया, फिर मैंने उसमें टमाटर डाले, हरी मिर्चें काट के डाली और ये भिंडियाँ फ्राई करके तो बस ये डाल दी। अब इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फ्राई प्याज वाली भिंडियाँ जो है ना ब्राउन प्याज वाली चाहिए होती हैं। तो अब यहाँ मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके इसका ये ऑयल निकाल लूँगी और बस भिंडियाँ हो गई हैं तैयार। और भिंडी फ्रेश ताज़ा ही पकी हुई खाने में मज़ा आता है, ग्रीन ग्रीन, वरना ऊपर ढक्कन लगाएं तो इस स्टीम से इसका कलर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और भिंडियाँ पक चुकी हैं और चिया सीड्स मैंने वो पुडिंग भी आपके साथ शेयर की है। अब सुबह सहरी में देखते हैं कि कैसी होती है और फिर सुबह खाएंगे। सुबह सहरी में मुलाकात होगी। अभी जो है क्या टाइम हो रहा है? हमने टाइम बताओ। 12:06 हो गए तो सो जाओ हमने। चलो तो शाबाश, जल्दी करो। मुलाकात होती है और फिर कल की इफ्तार शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं, सोते हैं। मेरी भिंडियाँ पक चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़। मरियम आती है ये पीछे। मेरा बचला स्कूल जा रहा है। एक बच्चा हमारे घर से सिर्फ जा रहा है, कल आमना भी जाएगी, फिक्र ना करो इंशाल्लाह। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, अब इब्राहिम ने जाना है स्कूल। आमना का स्कूल जो है वो कल से ऑन होंगे, तो सिर्फ इब्राहिम ही जा रहा है अभी 2 दिन से। और इसलिए फिर जो है ना जब सुबह निकलने लगता है ना तो कह रहा होता है कि सबको जगा के जाऊंगा शोर करते करते कि सब उठ जाएं। लेकिन सब उस वक्त इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ज़ाहिर है सहरी के बहुत बाद में सोते हैं, तो फिर इसलिए किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस उनको सी ऑफ किया, फिर उसके बाद मैं भी सो गई थी, क्योंकि अब जो है जब से इब्राहिम स्कूल जाने लगा अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि फिर बार बार उठना और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इनको भेज के फिर ही सोती हूँ। अब ये जो है इफ़्तार का टाइम है, असर का टाइम, और यहाँ पर जो है आज मैं लेफ़्ट ओवर जो बची कुची चीज़ें हैं उनसे बना रही हूँ इफ़्तार, क्योंकि मुझे इस वक्त ना मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही मैंने सामने जैसे चीज़ें उठा रही थी फ्रीज़र से, फिर मैंने चीज़ ये कुछ पड़े हुए थे और 2 सॉसेजेस बचे हुए थे, ब्रेड थी थोड़ी सी, हाँ दही मैंने अभी फ्रेश मंगवाया था। तो बस फिर एकदम से जब चीज़ें कुछ होती हैं ना तो फिर मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है और फिर मैं एकदम से उसको दिमाग में ही उसकी अरेंजमेंट कर लेती हूँ कि अच्छा चलो ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। और मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का रोज़ा होता है और इब्राहिम वैसे तो चलो घर में होता था, अब तो स्कूल जा रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे मतलब फिर रोज़ा भी रखा होता है। तो 10 साल
का है वो उस पे इस तरह से फ़र्ज़ नहीं है रोज़े, लेकिन एक शौक़ और वो होता है तो बच्चों को फिर मना नहीं करते, हम रखने देते हैं, बल्कि मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, फिर आदत भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सही हो जाती है, पुख्ता होती चली जाती है। तो फिर उनके लिए मुझे फिर होता है कि मैं कोई अच्छा कुछ डिफरेंट ऐसी चीज़ बनाऊं कि बच्चे बड़े शौक़ से खाएं। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, मैंने आलू लिए और इस तरह से इसके स्लाइसेस काटूंगी। ये भी जो है ना मैं बना रही हूँ बेक्ड पोटैटोज़ विद वाइट सॉस, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। और आलू तो हर बच्चे के फेवरेट होते हैं, मेरे बच्चों के तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पर ये इस तरह के स्लाइसेस मैं आलू लेके ना ये लंबी वाली साइड से लंबे लंबे काटूंगी ताकि बड़े बड़े इसके स्लाइस कट जाएँ। यहाँ पे एक पतीली के अंदर मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, बॉयल हो गया, चूल्हा बंद कर दिया, तो इसमें मैंने भल्ले डाल दिए हैं। और दूसरे यहाँ पर भी पानी मैंने रख दिया था, ये बॉयल हुआ, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक का डाला था और भल्लों वाले पानी में भी मैंने थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून नमक का डाला था। ठीक है, यहाँ पर अब जो है जब पानी उबलने के करीब हुआ तो ये जो स्लाइसेस काटे थे ना आलू के, ये इसके अंदर मैं सारे ऐड कर दूंगी और इसको बस बॉईल करना है, सही प्रॉपर बॉईल करने हैं, समझे आप 90% आपने आलू जो है ना कुक करने हैं। तो जब ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी। फ़िलहाल तो ये अभी बॉयल हो रहे हैं, तो इतनी देर में जो है ना बाकी का काम कर लेती हूँ। आज मैं दही भल्ले भी बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए दही भल्ले नहीं बने। और यहाँ पर फिर दही भल्लों के लिए काट लेती हूँ टमाटर, प्याज और दही। दही बड़ा अच्छा था, ये बड़ा अच्छा क्रीमी सा दही था। तो ये 1 kg दही ले लिया है। अब इसको मैं अच्छा सा फेंट लूँगी, फिर इसके अंदर ना मैं 1 गिलास पानी का भी डालूँगी क्योंकि जब बाकी की चीज़ें इसमें ऐड होंगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा फिर इसके अंदर पानी डालना ज़रूरी है। यहाँ पर अब इसको पानी डालकर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और ये जो है प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी भल्ले। अब ये पानी अभी गर्म ही था थोड़ा थोड़ा, तो भले बहरहाल जो है ना बिल्कुल सही सॉफ्ट हो चुके थे, तो इनको मैं इस तरीके से निचोड़ के डाल लूँगी। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जब भले हम फ्राई करते हैं तो जो ऑयल होता है ना वो इस तरीके से वैसे काफ़ी हद तक निकल ही जाता है ऑयल, काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल जाता है जब गर्म पानी में उसको डालते हैं, तो फिर साथ साथ दबा के उस पानी को निकालते हैं तो ऑयल देखें ना आपको कितना उसमें पतीली के अंदर है। अच्छा, ये जो फुल्कियाँ थी मेरी होममेड, तो ये भी मैंने इसी पानी में, गर्म पानी में डाल दी क्योंकि ये भी फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा बस 10-15 मिनट लगेंगे। जितनी देर में फिर ये आलू हमारे बॉयल हो गए, तो अब इनको ना मैं छान के इस तरीके से निकाल लूँगी एक खुली ट्रे में। बिल्कुल मतलब इनको फिर ड्राई कर लूँगी, ऐसे गीले ना हो, या आप ऐसे किसी छलनी में एकदम से कंजस्टेड किसी चीज़ में ना डालिएगा कि टूटें, ऐसे कोशिश करें कि फैला के फिर इनको डालें ताकि ये सही रहें और ठंडे भी हो जाएं। तो बस फिर ये निकालने के बाद दोबारा से दही भल्लों की तरफ आते हैं। जितनी देर में फुल्कियाँ जो थी वो हो गई हैं सॉफ्ट, तो ये फुल्कियाँ भी मैं डालूँगी और इनको मैं निचोड़ के नहीं डालती, बस ऐसे ही पानी में से निकाल के डाल लेती हूँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा दही एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर अब ये टमाटर, प्याज और 1 से 2 बिल्कुल बारीक काटी थी हरी मिर्चें, वो इसके अंदर डाल दी हैं मैंने। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और फिर चाट मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालूँगी। अभी तो यहाँ अंदाजे से ही डाल रही हूँ, लेकिन 1 टेबल स्पून ही डाला है। और फिर आलू नहीं आज मैंने डाले, और चने भी इसके अंदर आज मैंने ऐड नहीं किए, बल्कि चने तो बॉयल अब थे ही नहीं, कल इंशाल्लाह बॉयल करके रखूँगी। जब चने बॉयल हुए होते हैं ना तो फिर तो फ़िक्र ही नहीं होती, कुछ भी बनाना हो तो फिर कोई चना चाट एकदम से बन जाती है, या आपने किसी चीज़ में डालने हो, दही भल्लों में भी मैं डालती हूँ थोड़े से। तो यहाँ पर अब इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। और इसमें क्या डालना है, बस और कुछ भी नहीं डालना। अब इसको दूसरे बॉल के अंदर शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसमें इसलिए नहीं किया था, फिर सारी साइड्स जो है ना वो बड़ी मैसी सी हो जाती हैं, गंदी गंदी सी, उसको ही बंदा साफ़ करता रहे, फिर वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ ऊपर इमली की चटनी डालूँगी, और ये इसमें कुछ फंस गया था, वो जैसे मिर्च का, ये दड़ा मिर्च होती है ना, उसका बीज आ गया था उसके आगे। तो बस ये इमली की चटनी डालूँगी, और जो है क्या कहते हैं उसको, स्वीट मीठी चटनी डाल दें आप। मेरे पास तो वो आ गई थी, क्या कहते हैं ज़्यादा हो गए, बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है इंसान बोलते बोलते। हाँ, ये वाली थाई चिली सॉस है, स्वीट चिली सॉस, तो ये इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। और बस दही भले हो गए तैयार। पापड़ी तो बिल्कुल लास्ट में सर्व करूँगी क्योंकि फिर वो तो ऊपर डाली तो सौगी हो जाएगी। और फिर ये सॉसेजेस थे 2 और वो चीज़ के स्लाइसेस थे 7, मतलब आधी आधी चीज़ें पड़ी हुई थी।
तो ब्रेड भी थी, तो बस अभी एकदम से मैंने सोचा कि चलो ये सॉसेज चीज़ स्लाइस बना लेते हैं। अ, एक सैंडविच टाइप भी हो जाएंगे, आप जो भी कह लें। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस ओवन की ट्रे में रख दिए। इसके ऊपर ये जो सॉसेज के स्लाइसेस हैं इनको अरेंज कर लूँगी। और यहाँ पर आपको साइड पे नज़र आ रही होगी शिमला मिर्च और टमाटर बारीक, ये अभी मुझे सज्जल ने काट के दिए थे, बिल्कुल नीट करके अच्छे छोटे छोटे डाइस कटिंग में। तो यहाँ पर ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस रख दिया है, और ऊपर अब जो है ना ये टमाटर और शिमला मिर्च ये मैं अच्छी खासी ऐसे स्प्रेड कर दूँगी। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो मज़ा आता ही है, खानी भी चाहिए थोड़ी। देख के दिल बड़ा खुश होता है। इफ्तार की टेबल पे थोड़ी सी इस तरह की वेजिटेबल्स हो ना रंग बिरंगी, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। बच्चे भी देख के बहुत खुश होते हैं कि वाह कितनी कलरफुल हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो है ना वाइट सॉस बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने मक्खन ले लिया और ये सॉल्टेड बटर लिया है। और कढ़ाई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी, मैंने अभी धो के रखी थी। तो वो जो चूल्हे पे रख देते हैं ना आप, तो वाइट वाइट स्टेन पड़ जाते हैं, तो वो आ गए थे इसके ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा देसी टच दे रही हूँ, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मलाई। और ये मलाई तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून डालूंगी। अभी मैंने 2 डाली थी ना, फिर ये सारी डाल दूंगी। क्रीम नहीं थी मेरे पास, और मैंने कहा था कि क्रीम असल में ये होता है कि जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो मुझे जो चाहिए होता है मैसेज कर देती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा उनको मैसेज करना, फिर वो आके सो गए। इब्राहिम भी सोया हुआ था, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं कुछ जुगाड़ लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर जो है ना मैदे का वो डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, अच्छी सी खुशबू आएगी, थोड़ा सा कुक होगा तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा दूध। और ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, तो तकरीबन 1 लीटर तो दूध इसके अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ दूध डालने के लिए एक ट्रिक मैं ये करती होती हूँ, बिल्कुल चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि दूध आप जैसे ही डालते हैं ना वो एकदम सारा ड्राई हो जाता है। तो इसलिए फिर चूल्हा मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी फिर, और इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। और यहाँ पर 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून ऑरिगेनो इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कम स्पाइसेस खाना चाहते हैं या बच्चों को कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है, और ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया चिकन पाउडर का, और ये भी ख़त्म हो गया। तो आज जो है ना लेफ़्ट ओवर चीज़ें सारी बस इस्तेमाल हो रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। और यहाँ पर अब चूल्हा दोबारा से ऑन करूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करूँगी। तो इतना ये थिक हो गई है कंसिस्टेंसी इसकी, और ये कुक हो चुकी है सॉस। तो चूल्हा बंद कर दिया, और यहाँ पर अब जो है मैंने बेकिंग ट्रे ले ली, उसको ग्रीस कर लिया। फिर ये आलू ठंडे हो गए थे, तो यहाँ पर ये लेयर्स डाल रही हूँ, डबल लेयर डाल रही हूँ। और फिर उसके ऊपर ये सॉस डालती जाऊंगी, फिर अगेन वही आलू की लेयर होगी, और फिर दोबारा से जो है ना इसके ऊपर सॉस जाएगी। तो ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की लगती है, ट्राई कीजिएगा आप लोग, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, फिर ये मेरे पास जो कटी हुई शिमला मिर्चें बच गई थी वो भी सारी डाल दी हैं, और इसको बेक करने के लिए ओवन में मैं रख दूँगी। और अभी जो है इसको मैंने ओवन को चलाया नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ, और फिर एंड टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम इफ्तार में रहता है ना तब बेक करती हूँ, फिर वो गरम गरम होती हैं। तो यहाँ मैं रोल फ्राई कर रही हूँ, आज मैं पकोड़े नहीं बना रही। कल क्या हुआ कि हमारे पकोड़ों में नमक ही नहीं था। सजल ने कल पकोड़े बनाए थे और पकोड़ों में नमक बिल्कुल नहीं था, वो पकोड़े किसी ने खाए भी नहीं थे। और लेकिन ये था कि चटनी के साथ खाते हुए इतना ज़्यादा पहले तो पता ही नहीं चला था, और फिर जब पता चला तो फिर सब ने खाने से ही इनकार कर दिया कि नमक नहीं है, मज़े के नहीं है। तो आज वैसे ही फिर बस पकोड़े नहीं बनाए, और साथ रोल फ्राई कर रही हूँ, और बाकी यही जो दही भल्ले और ये हमारी जो चीज़ें बेक्ड आइटम्स हो जाएंगे। तो अब मैं इसको ओवन को ऑन कर रही हूँ, और इसको मैं 20 से 25 मिनट दूंगी। और 250 इसका मैंने टेम्परेचर रखा है, अपर लोअर दोनों रॉड। पहले मैंने ऊपर ये भी रख दिए हैं ताकि एक ही उसमें ना, वो तो उसको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बेक करके निकाल लूँगी। ऊपर वाले जो हमारे सॉसेज चीज़ स्लाइस है उनको निकाल के मैंने ओवन के ऊपर ही रख दिया है। और ये और वाइट सॉस बेक्ड पोटैटोज़ जो हैं वो फिर जब अपना टाइम पूरा हुआ, बेक हो गए अच्छे से, तो वो मैंने निकाल लिया। और इतने खूबसूरत, इतनी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये बस इफ्तार से मैंने ना तकरीबन 5 मिनट पहले निकाल के लाई हूँ। और ये कल की कुछ वो थी मिर्चें स्टफ़्ड जो, वो भी थी, वो भी मैंने साथ गर्म कर ली थी। दही भल्ले थे, और ये हमारे सॉसेज चीज़ स्लाइस थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था, और बड़ा ही मज़े का था। और बस आज का जो इफ्तार था ना यही था। और अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आए और आज
की रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो बस आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।